everyone, myself Darpan Jain from RC Academy, Ajmer. Guys, first of all, thanks to all of you for your kind support on my first YouTube video on introduction of probability. Today I am here with my second video on probability chapter 15 exercise 15.1. दोस्तों हमने हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर हमने जो टॉपिक्स लिए थे वो हमारे टॉपिक्स थे कॉइन्स, डाइस, कलर बॉल्स एंड मार्बल्स एंड आल्सो प्लेइंग कार्ड्स। उसके ब्रीफ में हमने उसको पढ़ा था और प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी सिलेबस में उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जिन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज हमारे इस वीडियो को जाके देखें और हमारा ये वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डू स्टडी। क्वेश्चन 5, if PE equal to 0.05, what is the probability of not E? के अंदर वो क्या पूछ रहा है कि आपको PE की प्रोबेबिलिटी 0.05 गिवन है, हमको P नॉट E की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं सॉल्यूशन पर। वी नो दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट बी 1, दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1, PE प्लस P नॉट E इक्वल टू 1। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, PE की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.05, तो देन हम P नॉट E की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, P नॉट E इक्वल टू 1 माइनस PE। तो P नॉट E की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.05, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल टू 0.95। दिस इज द आंसर। Got it? Next question, question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an first an orange flavor candy, second a lemon flavor candy? देखिए अब वो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, मालिनी को उसमें से एक कैंडी निकालनी है, वो बिना देखे उस बैग में से कैंडी निकालेगी। तो आपको बताना है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। ठीक है, आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर। We know that in the bag only lemon candies, then number of orange flavor candies भी 0। बैग में ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो है ही नहीं, तो वो क्या होगी 0। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमको वहां हर एक क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लगाना जरूरी है क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं। तो PE इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन total number of possible outcome. This is the formula of probability. तो probability of orange candies क्या होगी 0 upon 1 यानी कि 0। ऑरेंज कैंडीज तो बैग में है ही नहीं, टोटल कैंडीज कौन सी है आपके पास, लेमन कैंडीज है और लेमन कैंडीज इज 1। सेकेंड, there are only lemon flavor candies in the bag, तो then probability of lemon candy is 1 upon 1 equal to 1, यानी कि we can say 100% probability. This is the solution of this question. Number 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday?
देखिए अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उनमें से 2 स्टूडेंट्स की सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.992। तो अब बताना है कि 2 स्टूडेंट्स की सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। गॉट इट। चलिए आते हैं हम अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर। देखिए लेट इवेंट ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे बी ई। हम मान लेते हैं कि 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे की जो इवेंट है वो ई मान लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हुई 0.992। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा इस क्वेश्चन, वी नो दैट द सम ऑफ बोथ इवेंट बी 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। पी ई इक्वल टू पी 1 माइनस पी नॉट ई। तो 1 माइनस 0.992 is equal to 0.08. Then the probability that the 2 students have the same birthday is 0.008. This is the answer. Got it? Next question पे आते हैं। Question number 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is drawn? First, red. Second, not red. देखिए अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब उस बैग में से रैंडमली हमने बॉल निकाली, तो बताना है कि वो बॉल रेड कलर का होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो रेड कलर का नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स प्लस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, 3 + 5 = 8। अप्लाई फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, PE = number of outcomes favorable to E upon total number of possible outcome। तो फर्स्ट P रेड बॉल, इवेंट E की जगह क्या आ जाएगा रेड बॉल्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 3/8। वाई रेड बॉल इज 3 and total number of ball is 8, then 3/8 is the answer। Second, P not red balls, रेड बॉल नहीं आई, कौन सी बॉल आई ब्लैक बॉल, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल, then 5/8 is the answer। Got it? Next question, question number 9. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be first red, second white, third not green? क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक बॉक्स के अंदर 3 कलर के मार्बल्स है, रेड, व्हाइट एंड ग्रीन, और आपको उसके नंबर्स गिवन है। कह रहा है कि उस बॉक्स में से रेंडमली हमने एक मार्बल निकाला, तो हमको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो जो मार्बल निकला है वो रेड है, व्हाइट है या नॉट ग्रीन है। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन 9, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स बी रेड 5, white 8, green 4, then total is 17। Apply formula, PE = number of outcomes favorable to E upon total number of possible outcomes। Solution first part, P
ई की जगह हम क्या लिख देंगे, रेड मार्बल्स, क्योंकि हम किसके लिए बात करें, ई फॉर इवेंट। 5/17, रेड मार्बल इज 5 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 17, देन 5/7। अब चाहे तो आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, चाहे आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। इफ यू डिवाइड 5 divided by 17, then you will get 0.29. Second, P white marbles is equal to 8/17. Result will be 0.47. थर्ड, सिमिलरली थर्ड भी ऐसा का ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, आपको देखना होगा ध्यान से। P ग्रीन मार्बल्स, ठीक है, ग्रीन मार्बल्स। अब देखिए हमारे पास क्या था, ग्रीन, तो हमको यहाँ पे ग्रीन मार्बल्स नहीं लिखना है, हमको यहाँ पे लिखना है नॉट ग्रीन मार्बल्स, कि ग्रीन नहीं है, बाकी कौन सा है, रेड और व्हाइट आ सकता है। तो देन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 17, उसमें से जो ग्रीन नंबर के मार्बल्स हैं 4, उसको हम लेस कर देंगे, तो हमारा वो होगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मींस 17 - 4 अपॉन 17, देन 13/17, तो आंसर आएगा 0.76। गॉट इट? Of you. Now, question number 10. A piggy bank contains 150 paisa coins, 51 rupees coin, 20 rupees 2 coin, and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसा कॉइन, सेकेंड विल नॉट बी a 5 रुपीज़ कॉइन। देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एक पिगी बैंक है, जिसको हम कहते हैं गुल्लक इन सिंपल वर्ड्स, उसके अंदर 50 पैसा के, 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के कॉइन हैं। आपको कॉइन्स के नंबर्स दे दिए गए हैं। कह रहा है यदि इस पिगी बैंक को अप डाउन किया जाए, ऊपर नीचे किया जाए, तो बताना है कि हम सिक्का जो कॉइन निकलेगा इसमें से, तो उस 50 पैसा कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन नंबर 10, देखिए गिवन हमको 50 पैसा के कॉइन कितने हैं, 100, 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, 50, 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, 20, 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, 10। तो देन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, 100 + 50 + 20 + 10 = 180। अब देखिए, अब हमको अपना सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, PE = नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला हमको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब फर्स्ट पार्ट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितने हैं, 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, हम जो E है वहाँ पे इवेंट लिख देंगे, किसके लिए बात कर रहे हैं, 50 पैसा कॉइन के लिए। तो P ब्रैकेट में लिख देंगे हम 50 पैसा कॉइन इक्वल टू 100 अपॉन 180। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 180। तो 100 हम इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो हमारा फ्रैक्शन में क्या आ गया, 5/9। आप इस क्वेश्चन को यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, और यदि आपको इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करके डेसिमल प्लेस पे भी लिख सकते हैं, 0.55। चलिए सेकंड पार्ट, हमको सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, 10, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा कोई और भी कॉइन है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है उसमें से हम नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन है लेस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, P नॉट 5 रुपीज़ कॉइन 180 - 10 अपॉन 180। 180 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 170। तो 170 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 17/18। इसको आप डेसिमल प्लेस में लिखेंगे तो क्या आएगा, 0.94। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. आप देख सकते हैं फिगर में, सी फिगर 15.4. What is the probability that the fish taken out is a male fish? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एक्वेरियम के अंदर 5 मेल फिश है, 8 फीमेल फिश हैं और हमको उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? मेल फिश आने की. ठीक है, तो चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर. सॉल्यूशन 11. देखिए गिवन क्या है हमको? मेल फिश कितनी? 5, फीमेल फिश 8. ये हम लिख देंगे. टोटल नंबर ऑफ फिश इन द एक्वेरियम या टैंक कितना हो जाएगा? 5 + 8 = 13. हम सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो PE = नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो देन नंबर ऑफ, हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? मेल फिश की. तो क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ मेल फिश = 5. PE की जगह क्या लिख देंगे हम? मेल फिश. तो क्या हो जाएगा? = 5/13. आंसर भी सही है. इसको आप डेसिमल प्लेस में लिखना चाहे तो 0.38. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. See figure 15.5. And these are equally likely outcomes. What is the probability that it will be point at? First, 8. Second, an odd number. Third, a number greater than 2. Fourth, a number less than 9. क्या कह रहा है हमको ये क्वेश्चन? हमको ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्पिनिंग व्हील है, आप लोगों ने देखा तो होगा, वो एरो वाला जो गोल होता है जिसमें नंबर होता है, नंबर मारो एरो और नंबर आता है, वही चीज़ स्पिनिंग द व्हील, कि उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर दे दिए गए हैं और हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 8 आने की, कि नंबर 8 आएगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऑड नंबर आएगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ग्रेटर देन 2 नंबर्स आएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और नंबर लेस देन 9 आएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. गॉट इट? चल हम इसका सॉल्यूशन पर आते हैं. सॉल्यूशन नंबर 12. सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर? आप सब देख रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमको सबसे पहले गिवन लिखना पड़ेगा. गिवन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने लिखे हैं? 8. भाई कितने हैं? 1 से लेके 8 हैं तो 8. फार्मूला अप्लाई करना है, जैसा मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया हूँ, फार्मूला हमको हर क्वेश्चन में लिखना ज़रूरी है. तो PE = नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. अब फर्स्ट क्या है? नंबर 8 आने की. अब आप सब जानते हैं नंबर 8 एक ही बार आएगा, तो नंबर 8 इज ओनली कम्स एट 1 टाइम, तो 1. PE की जगह हम क्या लिख देंगे? पॉइंटिंग एट 8. आप सिंपल 8 भी लिख सकते हैं. पॉइंटिंग मतलब वो नंबर पॉइंट कहाँ करेगा, तो पॉइंटिंग एट 8 E की जगह, और आप P ब्रैकेट में 8 लिखेंगे तो भी वो सही है. तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1/8. डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.125. सेकेंड, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स. अब देखिए ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, और पहले तो आप सबको जानते ही होंगे ऑड नंबर्स क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. ऑड नंबर आर दोज नंबर विच नॉट कम्स इन द टेबल ऑफ 2. तो देन इन दिस क्वेश्चन ऑड नंबर्स विल बी 4. विच वन? 1, 3, 5, 7. तो PE की जगह क्या लिख देंगे हम? पॉइंटिंग एट एन ऑड नंबर. आप सिर्फ एन ऑड नंबर या ऑड नंबर भी लिख सकते हैं. = 4/8. हम इसको कट करेंगे. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2, एंड 1/2 विल बी राइट एज 0.5. गॉट इट? हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया. अब हम बढ़ेंगे इसके थर्ड पार्ट के ऊपर. थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि हमको ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो पहले तो ये बताइए नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2 कितने हैं? 6. कौन कौन से? 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? PE की जगह हम क्या लिखेंगे? अ नंबर ग्रेटर देन 2 = 6/8 एंड बोथ नंबर डिवाइडेड बाय 2. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4, एंड 3/4 विल बी राइट इन 0.75.
गॉट इट। फोर्थ, नंबर लेस देन 9, 9 नंबर से लेस देन की हमको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लेस देन 9 नंबर कितने हैं हमारे, टोटल नंबर्स ऑफ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास टोटल नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी, ई की जगह क्या लिख देंगे, अ नंबर लेस देन 9 एंड इज इक्वल टू 8/8, काटेंगे तो क्या आएगा 1। गॉट इट, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, फर्स्ट है अ प्राइम नंबर, सेकंड अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, थर्ड एन ऑड नंबर। क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, एक डाई को हमने एक बार फेंका तो हमको बताना है प्राइम नंबर, नंबर बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये समझ आ गया, इफ़ वी थ्रो अ डाइस देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6, विच वन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम ये गिवन में लिख देंगे पहले, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 6, कौन कौन से वो। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी ई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब फर्स्ट क्या कह रहा है, प्राइम नंबर आने की, तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हैं, 3 2 3 एंड 5। आप सबको ये तो पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच कम इट्स ओन टेबल, तो देन 2 3 एंड 5। तो पी ई की जगह प्राइम नंबर 3/6 काटेंगे हम तो 1/2 आएगा, आंसर विल बी 0.5। सेकेंड पार्ट, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, वह नंबर जो 2 और 6 के बीच में आ रहे हैं, कौन कौन से हैं, 3 4 एंड 5, यानी कि हियर इट्स ऑल्सो टोटल नंबर इज 3। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज, पी ई की जगह क्या लिख देंगे हम, नंबर बिटवीन 2 and 6, तो 3/6 वही कट करेंगे 1/2 एंड इक्वल टू 0.5। थर्ड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स कितने होंगे 3, विच वन 1 3 एंड 5। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, पी ई की जगह एन ऑड नंबर इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2, काटेंगे तो क्या होगा 0.5। क्वेश्चन डन, थैंक। Question 14. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting first a king of red color, second a face card, third a red face card, fourth the jack of hearts, fifth a spade, sixth the queen of diamonds. देखिए सबसे पहले तो मैं आपके सामने इस क्वेश्चन के लिए एक 52 डेक कार्ड्स की पिक्चर लगा रहा हूं, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि एक डेक ऑफ 52 कार्ड, यानी कि एक 52 कार्ड्स की ताश की गड्डी है, उसमें से हमको इन 6 पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड ऑफ किंग कलर क्या होगा, फेस कार्ड क्या होंगे, रेड फेस कार्ड क्या होंगे, जैक ऑफ हार्ट क्या होगा, स्पेड क्या होंगे, द क्वीन ऑफ डायमंड क्या होंगे। आप इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो फर्स्ट वीडियो है ऊपर आई कार्ड के अंदर शो कर रहा है, उसको भी देख सकते हैं, जिसके ऊपर पूरा ब्रीफ के अंदर इस पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द डेक इज इक्वल टू 52, ये हम लिख देंगे। फिर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पी ई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब फर्स्ट हमको क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स किंग ऑफ रेड कलर कितने हैं, हाउ मच 2, कौन से, एक किंग ऑफ हार्ट एक किंग ऑफ डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगी, पी ई की जगह हम लिख देंगे गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू कितने हैं 2/52। हम इसको कट करेंगे 2 1 जा 2 और 2 को 52 से कट करेंगे तो 26। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/26। सेकंड क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हैं 12। फेस कार्ड क्या होते हैं, जिसके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई होती है, ठीक है। 4 किंग 4 क्वीन एंड 4 जैक। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी
पी ई की जगह हम क्या लिख देंगे, गेटिंग ए फेस कार्ड इक्वल टू कितने, हाउ मच, 12 अपॉन 52। हम इसको कट करेंगे 4 की टेबल से, 4 3 जा 12, 4 13 जा 52, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 अपॉन 13। गॉट इट। नेक्स्ट थर्ड, टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है अब रेड फेस कार्ड की, तो टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 6। ठीक है, पिक्चर में आपको शो कर रहा है। पी ई की जगह हम क्या लिख देंगे, गेटिंग अ रेड फेस कार्ड इक्वल टू कितने हैं रेड फेस कार्ड, 6 अपॉन 52। हम 3 से कट करेंगे, सॉरी हम 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 26 जा 52, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 अपॉन 26। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, जैक ऑफ हार्ट। तो टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट कितने हुए, 1। पिक्चर आगे हमने शो कर रही है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, पी ई की जगह हम लिख देंगे गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट, कितना है 1 अपॉन 52, 1 अपॉन 52 इज द प्रोबेबिलिटी। फिफ्थ, नंबर ऑफ स्पीड कार्ड्स। देखिए देयर आर 13 नंबर ऑफ स्पीड कार्ड्स, तो हम 13 लिख देंगे। विच वन, आपके सामने पिक्चर शो कर रही है, देख लीजिए आप इनको। इसकी प्रोबेबिलिटी पी ई की जगह लिख देंगे आ स्पेड इक्वल टू 13 अपॉन 52। 13 की टेबल में से हम काटेंगे, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 अपॉन 4। नेक्स्ट एंड लास्ट सिक्स्थ, अब पूछ रहा है क्वीन ऑफ डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए क्वीन ऑफ डायमंड एक ही होगा, तो हम क्या लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पी ई की जगह लिख देंगे अपन गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड इक्वल टू 1 अपॉन 52। डन। Thank you. Question number 15. 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. First, what is the probability that the card is the Queen? Second, if the Queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is A an ace, B a queen। देखिए हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 कार्ड्स हैं, 10 जैक यानी कि गुलाम, क्वीन यानी कि बेगम, किंग यानी कि बादशाह एंड एस ऑफ डायमंड यानी कि इक्का, किसके, ईट के, आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, जो उनके पिक्चर्स जो है वो डाउनवर्ड है और वेल फिर है ना अच्छे से पिसा हुआ है। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप, उनमें से यदि एक कार्ड निकाला जाए तो हमको बतानी है फर्स्ट में कि क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेकंड में हमको बताना है यदि क्वीन आ गई और हम इसको निकाल के बाहर रख देते हैं तो हमको सेकंड कार्ड पिक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यदि वो कार्ड एन एस हुआ यानी कि इक्का हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बी वो क्वीन हुई तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। गॉट इट, क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। सॉल्यूशन 15, सबसे पहले द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 5, विच वन, 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस, पिक्चर्स शोन इन द स्क्रीन। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे अब, पी ई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है फर्स्ट में कि क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितनी है इसके अंदर 1, तो लिख देंगे हम 1। अब हमको लिखना है पी ई की जगह लिखेंगे पिकिंग अ क्वीन यानी कि क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इक्वल टू 1 अपॉन 5, क्योंकि क्वीन कम्स 1 टाइम, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 5, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 अपॉन 5। सेकंड,
सेकंड में वो हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि क्वीन आई और हमने उसको बाहर निकाल के रख दिया तो हमारे पास एस आने की और फिर क्वीन आएगी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो देखिए, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, तो देन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। हम एक क्वीन का पत्ते को बाहर निकाल देंगे तो टोटल 5 थे, एक बाहर निकल गया तो कितने बचेंगे, 4। तो अब प्रोबेबिलिटी एक ही, द टोटल नंबर ऑफ एन एस कितने का कितना है, एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी पी ई की जगह लिख देंगे पिकिंग एन एस इक्वल टू 1/4। 1 किसके लिए, एस के लिए, और 4 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अब कितने रिमेनिंग बचे हुए हैं, 4। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/4। बी, टोटल नंबर ऑफ क्वीन इज इक्वल टू 0 क्यों होगी, क्योंकि 5 पत्ते थे टोटल, 5 में से हमने क्वीन निकाल के पहले ही क्वेश्चन में बाहर रख दी थी, तब तो उसमें क्वीन है ही नहीं, तो यानी कि 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन P, E की जगह क्या लिख देंगे हम, पिकिंग अ क्वीन इक्वल टू 0/4। तो देन 0 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 0। दैट्स द आंसर। गॉट इट। क्वेश्चन 16, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं और 132 गुड वंस यानी कि अच्छे पेन हैं। एक्सीडेंटली वो 12 डिफेक्टिव पेन गुड वन पेन के अंदर मिक्सअप हो गए, तो अब उनको देखकर हम इजीली नहीं बता सकते कि विच पेन इज गुड एंड विच पेन इज डिफेक्टिव। तो हमको एक उस लॉट में से एक गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। गॉट इट। देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स प्लस नंबर ऑफ गुड पेन्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हुए, 132 प्लस 12 इक्वल टू 144 पेन्स। हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, PE इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो PE की जगह क्या लिख देंगे हम, पिकिंग अ गुड पेन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमको किसको निकालनी है, एक अच्छे पेन की, गुड पेन की नहीं है। तो गुड पेन्स आर 132, तो देन 132 अपॉन 144 इज द टोटल नंबर ऑफ पेन, तो इक्वल टू, अब देखिए 132 और 144 किसकी टेबल में कट होते हैं, 12 की, 12 11 जा 132 एंड 12 जा 144। So then probability of this question is 11/12. Got it? Thank you. Question 17. First, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Second, suppose the bulb drawn in first is not defective and is not replaced. Now, one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक 20 बल्ब्स का लॉट है जिसके अंदर 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं और 16 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, तो टोटल नंबर बल्ब्स कितने हैं, 20। अब फर्स्ट वाले में कह रहा है कि डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। गॉट इट। इन सेकंड कह रहा है कि सपोज जो फर्स्ट पार्ट में बल्ब आया और वो डिफेक्टिव नहीं है और रिप्लेस भी नहीं हुआ है, तो हम बाकी जो बचे हैं रेस्ट अपने पास बल्ब, उसमें से एक बल्ब निकालेंगे तो बताना है नॉट डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। गॉट इट। क्वेश्चन समझ में आ गया। आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन 17। फर्स्ट, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 4।
नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 16, तो द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने होंगे 4 + 16 = 20। अब हम सबसे पहले फॉर्मूले लिखेंगे PE = नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब की, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, P E की जगह हम क्या लिख देंगे, अ डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 4, तो वो लिख देंगे 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं 20, तो 4 अपॉन 20। हम इसको कट करेंगे 4 से, तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/5। सेकेंड पार्ट, द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट is not defective and is not replaced, then the total number of bulbs left are 20 - 1 = 19। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कि हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर जो बल्ब निकला वो डिफेक्टिव नहीं था। जब डिफेक्टिव नहीं था तो वो बल्ब रिप्लेस भी नहीं होगा। क्यों रिप्लेस कराएगा जब बल्ब सही है तो, ठीक है। तो हमारे पास अब बल्ब्स कितने रह जाएंगे, 20 थे, एक बल्ब ले गया जो डिफेक्टिव नहीं निकला उसका, तब एक चला गया, तो कितने बचे 20 - 1 = 19। गॉट इट। सो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बी 19। पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 19 बल्ब्स, ठीक है। नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स, अब नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 19 - 4, 4 कौन से डिफेक्टिव बल्ब्स, तो इक्वल टू 15। नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स कितने बचे हमारे पास 15, क्योंकि एक तो पहले ही चला गया उस क्वेश्चन के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस क्वेश्चन की, P E की जगह क्या लिख देंगे हम, द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव इक्वल टू, तो गुड वन बल्ब्स कितने हैं 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं 19, 15 अपॉन 19, ठीक है। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 18, अ बॉक्स कंटेन्स 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears first a 2-digit number, second a perfect square number, third a number divisible by 5। क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क है और उस 90 डिस्क के ऊपर सब पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 90 तक। अब यदि एक डिस्क को रैंडमली निकाला जाए बॉक्स में से तो बताना है कि वो प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी। फर्स्ट 2 डिजिट, जिस डिस्क के ऊपर 2 डिजिट्स के नंबर लिखे हुए हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने की। सेकंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने की। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, वो नंबर जो 5 से डिविजिबल है उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। गॉट इट। चलिए अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन 18, द टोटल नंबर ऑफ डिस्क इन द बॉक्स इज इक्वल टू 90। बॉक्स में कितने डिस्क हैं टोटल 90। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, PE इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब फर्स्ट हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, अ 2 डिजिट नंबर की। तो देन 2 डिजिट नंबर ऑफ डिस्क आर फ्रॉम 10 नंबर्स टू 90 नंबर्स इज इक्वल टू 81 डिस्क। कैसे होगा कि 2 डिजिट नंबर किसे, जिस डिस्क के ऊपर 2 डिजिट्स नंबर लिखे हैं, और 2 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होते हैं 10 से लेकर, वैसे तो 99 तक होता है लेकिन हमारे कहाँ तक है डिस्क 90 तक है, तो 10 से लेकर 90 तक, तो टोटल कितने नंबर्स होंगे 81। गॉट इट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ब्रैकेट में E की जगह क्या लिख देंगे, अ 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 81 अपॉन 90 इक्वल टू
81 और 90 किसकी टेबल में जाते हैं? 9 की टेबल में। 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9 अपॉन 10। गॉट इट? सेकेंड पार्ट, सेकेंड, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 9। हाउ? कैसे? परफेक्ट स्क्वायर जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो टोटल कितने हो गए? 9 नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P, E की जगह क्या लिख देंगे? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू कितने हैं टोटल नंबर? 9। और टोटल नंबर से कितने आ गए? 90। तो 9 अपॉन 90 इक्वल्स टू 9 1 जा 9, 9 10 जा 90। तो 1 अपॉन 10 इज द आंसर। थर्ड, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो टोटल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 18 नंबर्स। हाउ? कैसे? वह नंबर जो 5 से डिविजिबल होते हैं 1 to 90 में, या हम कह सकते हैं दोज नंबर विच कम्स इन द टेबल ऑफ 5। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। They all 18s are divisible by 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P, E की जगह क्या लिख देंगे हम? अ नंबर डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू 18 अपॉन 90। 18 और 90 कौन सी टेबल में आते हैं? 18 के। 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1 अपॉन 5। क्वेश्चन डन। हेलो एवरीवन। क्वेश्चन 19, a child has a die whose 6 faces show the letter as given below: A, B, C, D, E, A. The die is thrown once. What is the probability of getting first? A, second, D. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक चाइल्ड के पास एक डाय है जिसके 6 फेसेस हैं और उन 6 फेसेस के ऊपर लेटर में लिख रखे हैं A, B, C, D, E, A। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि A आने की क्या होगी और D आने की क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन जो है एकदम अपने डाइस की जैसे हैं। डाइस में अपने नंबर्स लिखे हुए होते हैं या नंबर्स की जगह हमको लेटर्स लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा कोई फर्क नहीं है, जैसे हम डाइस का क्वेश्चन करते हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। गॉट इट? चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 19। हमको सबसे पहले क्या गिवन है? द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज कितने? 6। हम लिख देंगे 6। फिर हमको सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है। PE इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हमको प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्या निकालनी है? ए फेस वाली जिसके ऊपर ए है। तो हम देख रहे हैं पिक्चर में कि ए अल्फाबेट कितने में आ रहे हैं? 2 में, 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए ऑन इट इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P, E की जगह क्या लिख देंगे? गेटिंग A इक्वल टू 2 अपॉन 6 इक्वल टू, हम 2 और 6 को काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 अपॉन 3। सेकेंड, द टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग D ऑन इट। प्रोबेबिलिटी हमको किसकी निकालनी थी? D की। तो D कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम। तो इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? P, E की जगह क्या लिख देंगे हम? गेटिंग D इक्वल टू 1 अपॉन 6। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन 20, सपोज यू ड्रॉप a die at random on the rectangular region
shown in figure 15.6, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? पिक्चर आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक डाई रेक्टेंगुलर रीजन के ऊपर, आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो उस सर्कल के आसपास यदि गिरता है डाई, तो हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर, यानी कि ये 1 मीटर डायमीटर का सर्कल है, इसके इनसाइड में गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। गॉट इट। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन नंबर 20। देखिए, फर्स्ट वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। हमको सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। हियर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज द टोटल पॉसिबल आउटकम एंड द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी द आउटकम्स फेवरेबल टू ई। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम होगा, और जो एरिया ऑफ सर्कल है वो फेवरेबल आउटकम्स होगा। गॉट इट। तो हम देखिए, गिवन क्या है हमको, लेंथ 3 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, तो हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर, ये हमारी एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। फिर उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए, एरिया ऑफ सर्कल आपको रेक्टेंगल के अंदर दिख रहा है, इसका आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज 1 मीटर, तो रेडियस क्या होगी? इफ इन द क्वेश्चन डायमीटर इज गिवन, तो रेडियस वी फाइंड आउट बाय d डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट। तो इक्वल टू 1/2 मीटर, ये रेडियस होगी। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हम रेडियस की जगह क्या रख देंगे? 1/2 इसका होल स्क्वायर, तो हमारा क्या होगा? π/4 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमको क्या निकालनी है कि वो जो डाई है वो लैंड इनसाइड द सर्कल पे गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो द प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल इक्वल टू π/4/6, तो इक्वल टू क्या होगा? π/24। कैसे होगा? π/4 है, 6 रेसिप्रोकल होगा तो 1/6 होगा, पाई 1 जा पाई, 6 4 जा 24, तो π/24। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और यदि आपको करना है तो पुट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, देन आप कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.78 डिवाइडेड बाय 6। गॉट इट। क्वेश्चन 21। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that first she will buy it, second she will not buy it? क्वेश्चन हमको कह रहा है कि एक 144 बॉल पेन का लॉट है जिसमें से 20 पेन्स डिफेक्टिव है और बाकी जो बचे वो गुड वन पेन है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी वही पेन खरीदेगी जो गुड होगा, और जो डिफेक्टिव है वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन। शॉपकीपर एक पेन ड्रॉ करता है और उसको उसमें से निकाल के दे देता है हम। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फर्स्ट शी विल बाय इट, वह कौन सा पेन खरीदेगी, और शी विल नॉट बाय इट, वह पेन कौन सा पेन नहीं खरीदेगी। गॉट इट। आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन 21। देखिए, सबसे पहले हमको गिवन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू 144, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स इक्वल टू 20, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन
इक्वल्स टू कितने होंगे 144 माइनस 20 इक्वल टू 124. गॉट इट. अब सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे PE इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. अब फर्स्ट शी विल बाय इट, वे पेन कौन सा खरीदे, तो हम टोटल नंबर ऑफ पेन्स इफ नूरी विल बाय इक्वल्स टू हाउ मच 124. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी PE, E की जगह क्या लिख देंगे हम, शी विल बाय इट इक्वल टू 124 अपॉन 144 इक्वल टू 124 और 144 किसकी टेबल में जाते हैं 4 की, तो क्या आएगा 31 अपॉन 36. गॉट इट. सेकेंड शी विल नॉट बाय इट, वो कौन सा पेन नहीं खरीदेगी, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स इफ नूरी विल नॉट बाय पेन इक्वल्स टू हाउ मच 20. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी P, E की जगह क्या लिख देंगे हम, शी विल नॉट बाय इट इक्वल टू 20 अपॉन 144 इक्वल टू किसकी टेबल में करते हैं 4 की, 4 5 जा 20 और 4 36 जा 144. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 अपॉन 36. क्वेश्चन 22. रेफर टू एग्जाम्पल 13. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आपको देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर सम ऑफ 2 डाइस के इवेंट्स हैं और नीचे प्रोबेबिलिटी है. इसको आपको फिलअप करना है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कौन से 2 डाइस के सम में ये आएगा. ठीक है. सेकेंड पार्ट, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1 upon 11. Do you agree with this argument? Justify your answer. देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कि क्या करना है. सॉल्यूशन 22. देखिए इफ वी थ्रो 2 डाइस साइमल्टेनियसली देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बी 6 into 6 इक्वल टू 36. हम जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं एक साथ तो हमारे पास टोटल आउटकम 36 होते हैं. चार्ट आपके सामने शो है. आप इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो फर्स्ट वीडियो है प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन का उसको भी देख सकते हैं, आई कार्ड पे शो हो रहा है. गॉट इट. देखिए अब हमको सबसे पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट पार्ट तो दिया हुआ है. इट इज गिवन दैट कि सम ऑफ 2 क्या होगा, या तो 1 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 2 1 अपॉन 36. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. इसी तरह हमको सबके निकालना है कि ई सम 3 इक्वल टू 3. 2 डाइस में सम कितने पे आएगा 1 और 2 पे, 2 और 1 पे. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सम ऑफ 3 की इक्वल टू 2 अपॉन 36. सम ऑफ 2 डाइस इज 4, तो यानी कि ई सम 4 इक्वल टू किस में आएगा 1 3 में, 3 1 और 2 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 36. सिमिलरली सम ऑफ 2 डाइस 5, तो ई सम 5 इज इक्वल टू कौन कौन से में 1 4 4 1 2 3 3 2. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी पी सम 5 इक्वल टू 4 अपॉन 36. सम ऑफ 2 डाइस 6, तो ई सम 6 इक्वल टू 1 5 5 1 2 4 4 2 2 3. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी, ई की जगह हम क्या लिखेंगे सम 6 इक्वल टू 5 अपॉन 36. सिमिलरली आपको नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है. सम ऑफ 2 डाइस 7, तो ई सम 7, तो कितने 1 6 6 1 5 2 2 5 4 3 3 4. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी ब्रैकेट में सम 7 इज इक्वल टू 6 अपॉन 36. नेक्स्ट सम ऑफ 2 डाइस 8, तो ई सम 8 इक्वल टू कौन कौन से होंगे 2 6 6 2 3 5 5 3 एंड 4 4. तो प्रोबेबिलिटी पी ई की जगह सम 8 इक्वल्स टू 5 अपॉन 36. नेक्स्ट सम ऑफ 2 डाइस 9, तो ई सम 9
इक्वल टू 3 6 6 3 4 5 5 4 टोटल 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी P सम 9 इक्वल्स टू 4/36। नेक्स्ट सम ऑफ 2 डाइस 10, तो E सम 10 इक्वल्स टू कौन कौन से 4 6 6 4 5 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी P ब्रैकेट में सम 10 इक्वल टू 3/36। नेक्स्ट सम ऑफ 2 डाइज 11, तो E सम 11 इक्वल टू 2 केसेस होंगे कौन से 5 6 एंड 6 5। तो प्रोबेबिलिटी P सम 11 इक्वल टू 2/36। नेक्स्ट और लास्ट सम ऑफ 2 डाइस इज 12, तो E सम 12 इक्वल टू क्या होगा 6 और 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी P ब्रैकेट में सम 12 इक्वल टू 1/36। ठीक है, ये जो हमारे प्रोबेबिलिटीज निकली है आप इसको इस चार्ट में फिलअप कर दीजिए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि उसने आपको कहा था कि बताना है कि उसके हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी है वो 11 बता रही है। तो हम क्या होगा द आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट एज इट इज ऑलरेडी जस्टिफाइड इन क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट that the number of all possible outcome is 36 not 11. if we throw 2 dice then total possible outcome क्या होंगे 36 और उसने हमको क्या कहा था 11 है। तो हमारा जस्टिफाई हो गया कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। गॉट इट। क्वेश्चन 23 a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Honey wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Honey will lose the game. क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, एक 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम्स हमने टॉस किया और उसके जितने भी आउटकम्स आए उसको हमने नोट कर लिया। हनीफ तभी जीतेगा जब तीनों टॉस में या तो सेम रिजल्ट आए, 3 हेड्स आए या 3 टेल्स आए। इसके अलावा कोई दूसरा रिजल्ट आता है तो वो हार जाएगा। तो हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हनी विल लॉस द गेम, हनी के हारने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। गॉट इट। सॉल्यूशन 23 if we spin 3 coins simultaneously then the total number of outcomes be equal to 8। यदि हम 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं 8। आप इस क्वेश्चन के लिए हमारा फर्स्ट वीडियो जो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऊपर आई कार्ड पे शो हो रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं, आपको ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। गॉट इट। अब देखिए सबसे पहले हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है, PE इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फिर टोटल आउटकम्स इन विच हनी विल लॉस द गेम कितना है 6 होंगे। हनी के हारने की क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हमारे पास हेड हेड टेल आ जाए, फिर सेकंड हेड टेल हेड, थर्ड टेल हेड हेड, फोर्थ टेल टेल हेड, फिफ्थ हेड टेल टेल एंड सिक्स्थ टेल हेड टेल। ये 6 आउटकम्स में ही हनीफ हारेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P E की जगह क्या लिख देंगे, हनीफ विल लॉस द गेम इज इक्वल टू 6/8 इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3/4। गॉट इट। क्वेश्चन 24 a die is thrown twice, what is the probability that first 5 will not come up either time, second 5 will come up at least once।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी। फर्स्ट कि 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, 5 एक बार भी ना आए। सेकंड, और 5 कम से कम एक बार तो आए। गॉट इट। आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन 24, इफ वी थ्रो 2 डाइस साइमल्टेनियसली देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बी 6 into 6 equal to 36, चार्ट शॉन ऑन दी स्क्रीन। ठीक है, आप हमारा इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें हमने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है इस टॉपिक पर, आई कार्ड पे शो हो रहा है। फर्स्ट, 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, 5 एक बार भी ना है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, इस फर्स्ट पार्ट में ही एक तरह से सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड आउट 5 विल कम्स अप ऑन आइदर टाइम। हम सबसे पहले तो देखेंगे जो 5 है वो कितनी बार आ रहा है। देखिए 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड 6 5। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 11, यानी कि 11 टाइम्स 5 आ रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम सबसे पहले निकालेंगे P, 5 विल कम्स अप आइदर टाइम, 5 कम से कम एक बार तो आए, तो कितने हैं 11/36। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन में पहले 5 निकाला। ये क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है, मैं आपको इजी वाले वाला बता। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो होता है 1, तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1 माइनस 11/36 कर देंगे कि जो हमारे 5 आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से लेस कर देंगे। तो क्या होगा, हम एलसीएम लेंगे 36 का, उसके बाद 25/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 25/36। ठीक है, सेकंड, देखिए सेकंड वाला पार्ट आपके वैसे भी फर्स्ट वाले में सॉल्व हो गया, फिर भी हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। 5 विल कम अप आइदर टाइम, 5 कम से कम एक बार तो आए, तो 5 विल कम अप ऑन आइदर टाइम्स इज इक्वल टू कितनी बार आ रहा है 11 टाइम। प्रीवियस में बता चुके हैं, आपके सामने स्क्रीन पे शो भी कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P, E की जगह क्या लिख देंगे हम, 5 विल कम अप आइदर टाइम इक्वल्स टू 11/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चंस विल बी 11/36। गॉट इट। क्वेश्चन 25, which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. First, if 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, and 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. Second, if a die is thrown, there are 2 possible outcomes: an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. देखिए क्वेश्चन जितना बड़ा है इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। वैसे तो क्वेश्चन वर्बली सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम इसको करते हैं। क्या कह रहा है कि हमको 2 रीजन दे रहे हैं, इसमें बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। पहले वाले में तो कह रहा है कि यदि हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली तो उसके जो 3 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं वो बताने हैं, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होती है। तो पता। सेकंड, उसमें कह रहा है कि यदि हम डाइस थ्रो करते हैं तो उसके जो आउटकम्स है पॉसिबल वो एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है। तो हमको जो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 प्रूव करनी है। गॉट इट। आते हैं हम इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन 25, फर्स्ट, इफ वी स्पिन 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बी 4. गॉट इट। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो टोटल कितने होंगे, 4 आउटकम होंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड आने की क्या होगी, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
2 टेल्स आने की क्या होगी 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑफ द ईच आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/4 यानी कि इक्वल टू 1/4। कैसे, या तो हेड टेल आए या टेल हेड आए, तो दो ही आउटकम्स होंगे, तो 2/4। तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गॉट इट, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी ये होगी और क्वेश्चन में हमको दिया था 1/3। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, इफ वी थ्रो अ डाइस देन total number of possible outcomes be 6. Which one? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो इसमें से odd numbers कितने होंगे 3, कौन कौन से 1, 3 and 5। even numbers भी कितने होंगे 3, कौन कौन से 2, 4 and 6। तो probability of getting an odd number equals to 3/6 equal to 1/2। So therefore this statement is correct. Got it?